नमस्कार दोस्तों, पेनगोल्स चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास विषय से संबंधित एक ऑडियो सीरीज इस चैनल पर आप प्राप्त कर रहे हैं। उद्देश्य यह भी है कि उत्तर पुस्तिका में आपकी लेखन कला का सर्वोत्तम रूप हो। आज जिस विषय पर लेख है, भारत के प्रमुख प्रदेश एवं उनकी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक व्याख्या। मानव की खींची सीमाओं के अतिरिक्त भी भारत की प्राकृतिक तौर से स्वयं सीमा तय है, ऐसा प्रतीत होता है। भारत यूं तो स्वयं में एक प्रायद्वीप है, वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। भारतखंड अथवा भारतवर्ष विश्व के मानचित्र में सर्वाधिक अनोखी आकृति लिए हैं। इसकी सीमाएं पश्चिम दक्षिण से और दक्षिण पूर्व तक इसके प्रायद्वीप होने का कारण है, अर्थात क्रमशः अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी हैं। यही इसकी प्राकृतिक सीमा है और पश्चिम उत्तर दिशा में हिंदकुश और सुलेमान की पर्वतमाला इसकी सीमा को तय करती है। उत्तर का विशाल मैदान जिसकी देन है, वह हिमालय भारत भूमि पर सदैव से रक्षक रहा है और सदैव रहेगा। सिंध और पश्चिम पंजाब का हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है, शेष पंजाब का पूर्वी कुछ हिस्सा भारत का भाग है। यह भूमि हालांकि पंजाब और हरियाणा में 2 भागों में वर्तमान में प्राप्त है। सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियां इसी प्रदेश में बहती हैं। यही भूमि गुरु नानक की भूमि है, जिन्होंने सिख धर्म चलाया था। गेहूं की पैदावार अच्छी होने से यह भूमि समृद्ध भूमि है। उत्तर प्रदेश, यह राज्य जो वृहद ऐतिहासिक महत्व रखता है। संयुक्त प्रांत के नाम का खंडन तब हुआ जब उत्तर प्रदेश का विखंडन होता है। यह देश में कई बार बड़े बड़े युद्धों का निपटारा करने वाली भूमि है। आगरा इसी भूमि पर है। आगरा जिसे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। रामायण और महाभारत भी इसी भूमि पर लिखे गए। काशी, मथुरा इसी भूमि पर तीर्थ हैं। राम और कृष्ण इसी भूमि की देन है। यह भूमि उपजाऊ भूमि है और समृद्ध भी। उत्तर प्रदेश से पूर्व की ओर बिहार की भूमि है। राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी, मां सीता, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी इसी भूमि से हैं। मगध जैसी ऐतिहासिक भूमि के उत्थान और पतन का चक्र इसी भूमि पर है। शिक्षा का महान केंद्र नालंदा का विश्वविद्यालय, जिसमें प्राचीन काल में भी 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, बिहार की धरा पर ही है। बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव इसी भूमि पर है। बिहार के पूर्व में बंगाल प्रदेश है। यह अच्छी बौद्धिक सामर्थ्य युक्त लोगों का प्रदेश है। जगदीश चंद्र बसु, शरद चंद्र, अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आधुनिक विभूतियां इस प्रदेश की देन हैं। यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। पंजाब के दक्षिण में राजस्थान की भूमि राजपूतों की है, अथवा यह मरुस्थल राजपूतों का है। राजपूतों के राज्यों में मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, बहुत ऊंचा स्थान रखता है। राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप इसी भूमि की उपज हैं। राजस्थान के दक्षिण में गुजरात और मालवा का प्रदेश है, जो उपजाऊ प्रदेश है। भारत के ठीक मध्य में मध्य प्रदेश एक उपजाऊ भूमि है, जहां पर चावल और गेहूं की अच्छी पैदावार है। इस प्रदेश में मुख्य व्यावसायिक नगर नागपुर है। दक्षिण के प्रदेश अर्थात दक्षिणापथ, यह पठारी प्रदेश है। यह उपजाऊ योग्य भूमि नहीं है। यहाँ के लोग अधिक मेहनती होते हैं और अपनी आजीविका के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। दक्षिण में मुख्य प्रदेशों में
महाराष्ट्र। यहाँ के लोग मराठे हैं। ये लोग मेहनती होते हैं। यह प्रदेश शिवाजी का प्रदेश है। वीर शिवाजी जो हिंदू धर्म के रक्षक हुए हैं और एक महान क्रांतिकारी योद्धा भी। मुंबई से प्रदेश की चकाचौंध है जो संपूर्ण देश के मध्य व्यापारिक केंद्र में एक मुख्य स्थान रखता है। भारत में इसी दक्षिण भाग में तमिलनाडु प्रदेश है जिसके विषय में नारियलों का जिक्र आता है। यह चावल और इमारती लकड़ी का भी अच्छा उत्पादक है। मैसूर दक्षिण भारत का मुख्य ऐतिहासिक प्रदेश है। कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग चाय कॉफी का प्रयोग अधिक करते हैं। यहाँ प्रदेश सोने की खानों को लेकर भी प्रसिद्ध है, जाना जाता है। यह कुछ राज्यों का संक्षिप्त परिचय है अथवा भारत का संक्षिप्त परिचय है। भारत कई अनेकताओं को लिए है, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किंतु इन सब में भी यही नारा कि अनेकता में एकता हम सबको बांधती है।